ओके प्लीज स्टार्ट। ओके टाइम कितना देना बस इतना बता दो, क्योंकि क्वांटी अटेंड करूंगी तो बता दो टाइम कितना दूं। 20 मिनट ऋषिका? 15 मिनट, वाह बेटा सही है, ये सही है कि 15 मिनट है। मेरा आया है 52, वेरी गुड। आप लोग तो कर लोगे आई थिंक, मुझे लगता है मोस्टली एस्पिरेंट 40 आउट ऑफ 40 भी क्वांट में करने लायक हो गए होंगे, है ना। 22 मिनट ठीक है, हम 20 से 22 मिनट बनाकर चलते हैं। ठीक है, तो आप बताओ कितना हमें टाइम रोकना पड़ेगा यहाँ पर। अह, चलो कर लेते हैं जिस हिसाब से भी जाएगा। 45 मिनट ठीक है। अब इसमें से 22 मिनट हम हटा दें तो क्या बचेगा? 23 मिनट, मतलब यहाँ पर रोक देना है 22। ठीक है चलिए ठीक है। हमारे मॉक इतने हार्ड क्यों होते हैं भाई? वो आपको एग्जाम की बात पता नहीं, ठीक है। जो स्टूडेंट मेंस दे के आ रहे हैं, प्री दे के आ रहे हैं, आप उनसे पूछिए उनका। इधर हमें कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना इसको करने में? आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन। अब पता नहीं क्या किया है हमने। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 से 5 तक ये है, तो इसी को पहले देख लेते हैं। 35% 1200, तो 12×5 = 60, 12×3 = 36, 6×6 = 12, 420, 64। ओके दिस इज 75। 25×4 = 100, 25×1 = 150, तो 160, 16×3 = 4800 और 4020। गया 10 में से 2 गया 8, 7×4 = 11, 8×2 = 10, 1200 आपका हो जाए। 80 एंड दिस इज 16। 16×5 = 80, 12×5 = 60, ये 360 में से 60 या 3। ऑरल करने वाला था, दिस इज ओके, तो गड़बड़ चाला है। यूनिट डिजिट पकड़ो। 3 3 6 7 3 10, 0 आएगा। फिर उसके बाद 3 4, ठीक है, फिर 4 3 7 और 1 8। 80 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ दीज नहीं है, ये फायदा है इसमें। 16×5 = 80, 16×2 = 32, 400। यहाँ पर ये 24/16 इंटू 830, 840 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4×4 = 16, 4×2 = 8, 4×3 = 24, 6×6 = 6, 6×2 = 12, 4×2 = 6, 1660। मेरे को आज ऐसा लग रहा है मैं ऑप्शन ना गलत टिक कर दूं, क्योंकि सीरियस से बहुत टाइम बाद, एक साल बाद, जब लास्ट अटेंड किया था तभी किया था। 24 का स्क्वायर 576, 80 का सॉरी 70 का, तो 4900। ओके, और इनको ऐड करो, 6 7 9 5 14 5 4 7 6, और इसमें 1 2 3 6 0 आप ऐड कर दो। इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। 6 7 13, 4 3 7 और 1 8। इसमें से 1156 माइनस करोगे, 6 8 5 13, 86 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ये करेक्ट। ठीक है, यही आएगा ना, एक बार चेक कर लो। क्या किया है हमने? ये गड़बड़ कर दी है इसको, है? एक बार फिर से कर लो, मुझे ऐसा लग रहा है गड़बड़ की है मैंने। ठीक है, 70 4900, 6 7 9 5 14, ये हो जाएगा। 360 इसमें ऐड करोगे तो ये 6 7 13, 4 3 7 और 1 8। इसमें से 1156 माइनस करोगे तो 0, ये 80 आना चाहिए लास्ट में। फंस गया देखा, ये 70 ही था ना, 4900। कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है, डोंट वरी। 0 6 9 3 12, 4 2 6 और 1 7, ये आ गया। ठीक, इसके बाद इसमें 576 ऐड करोगे, 6 6 7 13, 5 3 8। इसमें से आप 1156 माइनस कर दोगे, 8। यहाँ बचेगा 7 में से क्या, 6, और यहाँ आ जाएगा 6680, 16681। बहुत खतरनाक था ये, ठीक है। चलो आ गया, तो इसे तो करेंगे नहीं हम, ठीक है, टाइम वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम टीआई पे तो हम पहले जाएंगे ही नहीं, ठीक है। और यहाँ बहुत गड़बड़ दी हुई है, परसेंटेज में है। आगे बढ़ो। अब हम टाइम कवर करेंगे फटाफट जो हमने वेस्ट किया है। ऐसा होता है एग्जाम में, ठीक है, तो रियल अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस सी एन डी, खत्म काम। अब इसको हम ऑरली उड़ाएंगे। x + y 2y करेंगे, 2x 5 2 7, और इधर 2 चौको 8, 8 3 11 21, तो 7 3 21, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x ग्रेटर देन y। नेक्स्ट, यहाँ पर 6 चौक 24, माइनस का 6 माइनस का 4 5 4, तो माइनस का 5 आएगा, तो 5 और माइनस का 4, 5 माइनस का 4 ऊपर आ रहा है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा इसमें। यहाँ पर
10 दिया 30, 6 5, ठीक है, तो डिवाइड करोगे 2 आएगा और 5/3 तो 1 पॉइंट समथिंग, और नीचे 6 3 18, 6 3 9, 6 3 दोनों बड़े होंगे, y ग्रेटर देन x। 5 3 8 -5 -3 -7 -5 नीचे आएगा, तो -5 ऊपर कॉमन, -3 दोनों से बड़ा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा तो कवर किया हमने, ठीक। अब इसके बाद नंबर सीरीज है, देखिए यहाँ पर है, तो रॉन्ग तो है नहीं, मिसिंग है, वी कैन ट्राई। 7 6 1 1, यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, 11 13 15 60 65 75, सॉरी ये आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोल रखा है 30, तो 31 एक का डिफरेंस, फिर यहाँ नहीं नहीं दूसरा कुछ है क्या, यहाँ पर 30 31 66 67, तो ये 139 है, तो कॉन्जिक्यूटिव बनेगा, तो इससे पहले कौन आएगा 138, राइट, दिस वन इज राइट। नेक्स्ट, ये 7 1 जा 7 6 42, फिर 5 बार गया है, फिर 4 बार, 3 चौको 12, 3 8 24 और 1 25। यहाँ पर 51, तो यहाँ सिंपली वी कैन चेक द डिफरेंस, और तो कुछ बना नहीं सकता। 4 6 का डिफरेंस है, 8 5 13 15, 11 में से 3 गया 8, 4 में से 2 गया 2, इधर 6 में से गया 5, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 बचे, हाँ 2 3 जा 3 5 जा 4 7 जा, फिर 5 9 जा, फिर 5 के बाद 6 11, ठीक है 66, 6 6 12, 9 6 15 और 1 16, 162 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है 21। आज फोन ऑफ पड़ा हुआ है मेरा, ठीक है, अभी देखेंगे, अभी ऑन करूंगी क्लास के बाद, पता नहीं चल रही है क्लास ना। 9 4 13, 7 4 11, इधर आ जाओ। 9 में से 5 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 5 में से गया 4 2 24, तो यहाँ 14 7 आएगा, 21 में से 14 गया 7। चलिए अभी इन्हें भी उड़ा ही देते हैं, लगे हाथ, है ना, क्योंकि आगे क्या है भाई, DI है, DI कर ले पहले, है, चलो DI करते हैं। ये वाली क्या है, क्लास 1 2 3 दी गई है, और डेटा है 40 53 में, ये कर सकते हैं, ग्रेड का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, आपका बहुत छोटा छोटा दिया है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, डायरेक्ट करूंगी मैं, ठीक है। इन अनदर स्कूल डी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 20% मोर, तो डी में 1 में कितना हो जाएगा आपका, एबीसी का ही डेटा दिया हुआ है ना, सिर्फ यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है 20% मोर, तो 6/5 ऑफ द क्लास 1 के ए में, तो ब्लू वाला ये 40 हो जाएगा, 8 6 48 हो गया। फिर 2 में बोला है कितना है 50% मोर देन बी के 2, तो बी के 2 रेड वाला दैट मीन्स 40, तो 40 में 15 जोड़ोगे 55, तो टोटल 135 है, तो 8 5 13, 4 5 9 और एक 10, इसमें से माइनस करोगे देन यू विल गेट द थर्ड वन, ओके 32 आपका आंसर। पता है वही चीजें पूछता है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो ना कि क्वेश्चन भी पता लगने लगते, पूछेगा क्या, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 2 एंड 3 ऑफ स्कूल सी, तो स्कूल सी का अगर देखें 2 और 3, तो ये दोनों, तो ये 50 है और ये 70, 120 हो गया, और यहाँ पर 1 और 3 ए का, तो ए का 1 और 3 देखो, तो ये 40 है, और ये 60, 6 4 10, 120, और 100 का डिफरेंस 20 आ जाएगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास 1 ऑफ स्कूल सी, तो सी की अगर हम बात करें क्लास 1, तो दैट इज 60, एंड इसका ई का क्लास 1 का, तो ये 20 या 60, तो 20 दूनी 40, ई के 1 के हो जाएंगे कितने 40, फिर बोला है ई का 2, और थर्ड का भी डेटा दे रखा है 20% मोर, मतलब 6/5, 25% मोर मतलब 5/4, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 1, तो इसका 40%, तो 8 6 48, और ये 40% करोगे इसका, तो कितना आ जाएगा 50, तो टोटल कितना हो गया 88, 8 5 13, 138 हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 ऑफ ऑल द गिवन, तो 1 का देखोगे तो ये 40 है, 8 4 12, 6 7 8, 180 हो गया, और 180, और नीचे 2, टोटल 2 का करो तो ये 70, 7 4 11, और 11 2 का, सॉरी, तो 2 का तो रेड वाला होगा ना, तो 70 7 4 11, और 5 और 1 6, तो 18 और 16 का दो ने 18 और 2 8 16, तो 9:8 हो जाएगा, orally हो जाएगा, ठीक है। The total number of student in three classes of F equal to the class third, okay, equal to the total number of student in class third of ABC together, तो तीनों का देखो 60 7 6 6 12, 120 और 70, 190 हो गया, ठीक है। अब 190 ये हो गया, बोला है 1 और थर्ड
आपके जो हैं वो सेम है एफ के सी के जैसे, तो सी का 1/3 देखोगे आप तो ये है 60, और ये आपका कितना 6 5 11 110, तो 190 में से 110 गया 80 आएगा, है ऑप्शन में नहीं गया। डन। टाइम कितना हो रहा है 35 बचा है, चलो कोई नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हमारे पास हम फंस चुके हैं, ठीक है इस टीआई पे जाऊं क्या मैं, ना ना बिल्कुल भी नहीं हम। चलो अब उड़ाते हैं अर्थमेटिक जल्दी जल्दी। ए बी टुगेदर टाइम ले लेते हैं कितना 40 विद द हेल्प ऑफ सी, अगर इनको सी भी ऐड कर दो 30, ए बी डी का भी दिया भैया क्या है प्री का है, आ जाओ 24, ठीक है। फिर 10 तो इनका पहले एलसीएम 4 तिया 12 120, इसके साथ भी लग जाएगा 24 पंचे 3 चौको 12 4 तिया 12, अगर ये 3 है ये 1 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा, 3 2 5। अब बोला क्या है ए बी डी साथ में स्टार्ट करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से कितनी देर काम करेंगे, 50 काम खत्म कर देंगे, बचा कितना 70। ए बी क्लोज कर देते, अब सी बचा तो सी को डी के साथ मिला देंगे, तो सी और डी ये 1 की एफिशिएंसी से 3 की एफिशिएंसी से रिमेनिंग वर्क को 70 वर्क है कितनी देर में करेगा, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 23 1/3। चलिए vessel contain 50 liter milk, okay, and liter pure milk is taken out replaced by same quantity water, process one more time, मतलब 2 बार टोटल हो रहा है, लेफ्ट मिल्क कितना है 32, ठीक है, और इनिशियल इज 10 तो 1 माइनस एन निकाल रहे हो, एन ला रहे हो, और टोटल 50 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 बार पूरा प्रोसेस, दो एकम 2 छाक 12 2 दिन 4 2 पंचे 10 16/25, तो स्क्वायर रूट लगेगा 4/5, 1 माइनस 10/15, 1 माइनस 4/5 इज 1/5, इक्वल करोगे तो 5 10 50, एन की वैल्यू पूछी थी, यस 10 हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या बोला है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी, दिस वन प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी 70 मोर देन बी, ओके, तो ए बी की कितनी आ जाएगी, बी की बी 70 मोर देन बी भी कैंसिल, ए सी 70 आ गया, तो 9 5 14 पंचे 70, तो 5 5 जा 25 5 ने 45, बोला क्या था फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 5 ईयर, तो 25 5 30 हो जाएगी ना, क्योंकि सीधे तो और लिया जाएगा। सम ओके सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम 2000 रेट ऑफ 25% ऑफ फॉर वाई ईयर, नहीं निकाल सकते, 580 मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ईयर, तो 2000 सेम रेट पर 10% पर 2 साल के लिए, तो कितना होगा 21%, 21% 2000 पे ही, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 420 सी आई आ गया, और इससे 580 मोर एस आई दिया है, तो 8 2 10 5 4 9 1000, तो 2000 से 1000 हो रहा है, मतलब 50% हो गया, और 25% रेट पर है, तो टोटल कितना 25 दूनी 50 होगा, तो वाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर वाई पूछा 2 टाइम पीरियड। नेक्स्ट दो क्वेश्चन हो गए इसके। A plus B together complete the work in 12 days. C is half efficient than B, that is 1:2 का ratio. B alone worked in 30 days, ठीक है। LCM अगर लेंगे 60 आएगा, 12 पंचे 60 30 दूनी 60, B और C 2/3 कंपेयर करेंगे, C डबल से करेगा, तो चलो पहले से देखो। अब यहाँ पर अगर ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, बट यहाँ पर तो ये दिया है, तो 3 और 2 कैल्सियम 6 कर दो, तो इसको 6 करोगे तो ये 2 तिया 6, तो ये 3 हो जाएगा, और इसे यहाँ पर भी इनको दुगना कर दो 120, अब टोटल वर्क हो गया ये 6 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक समझ गए। अब बोला क्या है बी और सी काम करेंगे, तो बी 4 की एफिशिएंसी से और सी डबल से कर रहा है, तो कितने करेगा 3 दूनी 6 की एफिशिएंसी से, टोटल 120 का 2/3 करेंगे, और 6 4 10 से करेंगे, 0 0 3 चौको 12 4 दूनी 8 दिन में। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के दिया। कितना टाइम हो गया 32। केसलेट भी है, मुझे ऐसा लगता है केसलेट करना ज्यादा सही रहेगा क्या इस वाली डीआई से, आई थिंक सो, क्योंकि पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, बस का फिर नॉन एसी फिर सिंपल एसी, मतलब हो नहीं पाएगा अभी, ठीक है लास्ट में करेंगे। 200 किलोमीटर इन टी आवर्स, बी कवर 100 किलोमीटर इन 2T/5 आवर, ए कवर 220, तो ये 55 चौको तो 40 आ जाएगी इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर ए की, ठीक है। अब ये आ गई तो 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से, तो 4 पंचे 20 टी, यहाँ पर 5 आ गया। बी कवर 2T/5, तो 5 5 कैंसिल 2, तो 100 किलोमीटर 2 घंटे में चली, तो बी की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, 2T टी की वैल्यू 5 आई थी, तो 5 2 से 10 आवर में बी 50 की स्पीड से कितना चलेगी 500 चलेगी। क्वेश्चन को ना थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते समझना सीखो। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर अगर इतना है, तो पाई आर मतलब 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 2 छाक 12 66, ये 3 बार गया, आर सीधे लिखो 21। हाइट ऑफ सिलेंडर 1
इसकी वैल्यू 1/7 होती है, लेस तो 1 - 1/7 दैट मीन 6/7 ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो 7 3 21, हाइट आ गई 18। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 22/7 पाई आर एच ना, तो 21 गुणे 18, 7 3 21, 3 दूनी 6, 2 छक 12, 2 छक 12, 132 गुणे 18 दूनी 36, 18 3 54 3 57, 72 किस में आ रहा है किसी ऑप्शन में? मुझे लग रहा है सारे ही गलत कर दिया क्या? ऐसा तो कुछ 18 दूनी 36 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। 76, 18 दूनी 36, 18 तीन 18, 8 5 13, 2376 आएगा। चलो पूरा ही निकाल दिया है ना, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा था, उनका क्वेश्चन गलत है क्या? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी है। L+240 लॉन्ग ब्रिज है 30 सेकंड में, ठीक है। क्रॉसेस अ लैम्प पोस्ट, मतलब ट्रेन जो है अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है 8 सेकंड में। स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर, 5/18 दिए 54, 15 हो जाएगी, तो 15 8 120, तो ट्रेन की जो लेंथ है वो आ गई 120। अब इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ 120 और L+240 मतलब 24 और 12 36, 360 प्लस एल क्रॉस कर रही है। लेंथ इज इक्वल टू स्पीड 15 ही रहेगी क्योंकि ब्रिज स्टेशनरी, ये 30, 450 में से 360 गया, लेंथ इसकी खुद की आ गई 90, ये ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं, नहीं नहीं, ये एल की वैल्यू है गाइस, ठीक है। एल आ गई, तो ये कितना हो जाएगा आपसे बोला था, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस फ्री एल मतलब 270, और ट्रेन की लेंथ आई थी 120, इसको भी तो क्रॉस करेगी, और साथ में 15 की स्पीड से, 15 दूनी 30, 15 छक्के 90, 26 सेकेंड आपका, ठीक है। ए बी स्टार्टेड अ बिजनेस 16 और 12 रुपए से स्टार्ट कर, आफ्टर 5 मंथ सी आ जाता है 15 रुपए लेके, आफ्टर 3 मंथ ऑफ सीज ज्वाइनिंग मतलब 5 दिन 8 महीने बाद ए 2 रुपए निकाल लेता है जो 14 हो गए, बी ने 1 रुपए निकाल लिया तो यहाँ पर 8 महीने के लिए अब इसके पास 11 हो गया, रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 4 महीने बचे, यहाँ 4 बचे, और ये 5 महीने बाद आया तो 7 महीने के लिए, तबाह हो गया क्वेश्चन, करने वाला नहीं था, कोई बात नहीं। 16 × 128, 16 14 चौके 56, जोड़ो 8 6 14, 5 3 8, 184, इधर हुआ, हार नहीं मानेंगे, 44, 6 4 10, 9 4 13 14, क्योंकि खाई है वहां पर भी, पीछे कुआं आगे खाई वाला हिसाब है, आगे जो टीआई है वो भी बहुत कैलकुलेटिव है। 5 4 9, 4 3 7, 8 7 15 और 459, और हमें ये टोटल प्रॉफिट मिल गया। अब दिया क्या था ये देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट, ओके चलो खैर है, सम हमारा गलत नहीं हुआ, 2 ने 18, 2 पंचे 10, गड़बड़ करी है क्या हमने? थोड़ा सही है, कट क्यों नहीं रहा है? ये 4 10, 12 अठे 96, और 11, 4 8 4 12, 324, 5 4 9, 2 2 ने 18, 2 पंचे 10 और एक 11 को 8, ये 2 बार जा नहीं रहा, ठीक है, इसको हम स्किप मारेंगे अभी फिलहाल, नहीं नहीं स्किप तो नहीं मारेंगे, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, कोई नहीं, इसको लगा रहने दो, आगे दूसरा। यहाँ पर क्या था, a shopkeeper sold 20% profit, okay, x% discount, marked up percent is 50% and cost price is 1800, तो 100 अगर सीपी है 150 एमआरपी हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120 एसपी हो गया, डिस्काउंट x% दिया है मतलब 30 का एमआरपी पे मिलेगा 1/5, तो 20% एक्स की वैल्यू 20 5 25%, ये हो गया। बोला था सेलिंग प्राइस बता दो वॉच का कितना, 25% प्रॉफिट, 125%, 5/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 1800 की वैल्यू, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 5 25, 5 चौको 20, 2250। भाई बहुत दुविधा हो गई है, इस क्वेश्चन को हमने गड़बड़ क्यों किया, हमारा कट क्यों नहीं रहा है? एक बार और देख लो कहाँ गलती कर रखी है, ठीक है, कुछ तो गलत किया है। 128, 14 चौको 56, 8 6 14, 5 3 8, ये सही है। 15 सत्ते, हे भगवान, देखा, हमसे भी गलतियां हो जाती जल्दी में ऐसी। 4 8 4 12, 324, 105, 4 9 2, 429 में भी आप कट जाए, है ना, क्योंकि भाई आंसर तो हमारा सारा नॉर्मल आ रहा है, पॉइंट में तो आने का सवाल ही नहीं था। 2 ने 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौको 8 20, ठीक है।
क्योंकि कुछ तो कटना चाहिए था, क्योंकि आंसर आपके सीधे सीधे आ रहे हैं सारे। इफ द 1 ईयर टोटल प्रॉफिट इज दिस वन, एक सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये तो 2 पंचे 10, 2 एकम है 2100। चलो पता है, मेहनत करी थी इतनी, ऐसे कुएं में जाने देते। 26 हुआ है, 3 मिनट और बचा है, क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आई थिंक ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सबकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, इसे करना मुझे ज्यादा इजी लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, केसलेट को 3 मिनट के अंदर बनती है या नहीं भाई, नीचे आ जा। द टोटल नंबर ऑफ ए बी सी, ऐसे ही बनाते हैं, नहीं फिर आंसर्स नहीं दिखते है ना। यहाँ पर तो आपको क्या बोला है, स्टूडेंट ए बी, स्टूडेंट डिफरेंट कॉलेज ए बी सी, पता नहीं कौन कौन है, 2003 और 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2003 का डेटा लिखेंगे, यहाँ पर 2004 का डेटा लिखेंगे, ए बी और सी। फिर बोला है ए में 2003 में ए बी का रेशियो 4:3 है, तो ये 4x 3x हो जाएगा। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सी 2003 25% मोर, मतलब 5/4 ऑफ ए, तो 5/4 4 कैंसिल, दिस इज 5x। चलो आसान है लग रहा। द रेशियो ऑफ द 2003 दैट इज 5x टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी 2004, ये कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ये हो गया आपका 3:4, राइट, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5 चौको 20/3x हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक, ये भी x में ही लिया है। आगे 2004 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए जो है डबल है सी के, ठीक है, तो अगर ये y है सो दिस इज 2y, राइट। दो वेरिएबल बनेंगे क्या, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज बी in 2004 that is 20/3x is equal to 5/2 of c in 2004। ओके चलो 5 को भी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8x/3, और ये इसका दुगना था, तो इसको हम सीधे लिखते हैं y y हटाओ, ये इसका दुगना हो जाएगा 8 दूनी 16x/3। सबको ऐड करो, टोटल हमें दिया हुआ था शुरू में ही 800, तो 4 3 7 5 12x ये हो गया। फिर यहाँ पर 8 6 14 24 और 20 44/3x, और ये 800 के बराबर, तो ये हो गया 12 तिया 36, 36 तो 6 4 10, 4 3 7 80x/3 800, 10 टाइम्स जाएगा ये आपका, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। 4 तिया 12 और 3 त्रिका 9, 4x, तो मतलब x की वैल्यू 30 आई है ना, लिख लो यहाँ भूल जाएंगे, तो 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 3 3 9, और ये 5 3 15, तो 150 हो जाएगा यहाँ। अब यही है, मुझे बार बार मिटा के लिखना पड़ेगा, जगह कम है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, 160 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, ये 200 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, 3 3 कैंसिल 80। यही आ रहा है भाई, देख लेना एक बार चेक करके, क्योंकि जगह कम है, तो मेरे से पता नहीं ऐसा लग रहा है कि गलती इसमें होनी नहीं चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज बी, बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2020 में 90 है। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट ऑल थ्री कॉलेज टुगेदर इन 2000 कितना था 3, ठीक है, तो 9 2 11 210, 5 और 1 6, ये 360 हो जाएगा, तो 90/360 मतलब 1/4, 9 चौक 36, 1/4 का मतलब 25%। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए इन 2003 एंड 4 टुगेदर, मतलब 6 7 8 28 280 टू बी 2004 200, तो 280/200, 4 7 28, 4 पंचे 20, 7:5। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन ए बी सी 2005 में 4:5 है, ठीक है। अब बोला है स्टूडेंट इन ऑल थ्री कॉलेज टुगेदर 3/4 ऑफ 75% ऑल थ्री इन 2004, तो ये 280, 8 6 14, इनको जोड़ो तो ये 360 और 80, 8 6 14 440, मतलब 330 हो जाएंगे टोटल। तो बोला था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी, तो 4 2 6, 6 5 11, एक यूनिट की वैल्यू 11 3 33 30, तो 5 दिया 15, 150 हो जाएंगे सी। द नंबर ऑफ बॉयज इन ए एंड सी कितने दिए हैं, 90 एंड 50, राइट, तो 90 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। एवरेज ऑफ ए बी सी, ओके, कितना दिया है बॉयज का 80, तो 240 टोटल हो गया, इसमें से 140 माइनस कर दोगे तो बी के बॉयज आ जाएंगे, दैट इज 100। बोला था गर्ल्स इन बी के, टोटल बी में कितने थे भाई 2004 में 200, तो 100 चले गए बॉयज, तो गर्ल्स 100 हो जाएंगे।
The difference between the total student in C in 2003 that is 150 and college in 3 and 4 together B में तो 290, तो 290 में से आप 150 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 140 ना। बस हो गया, टाइम भी अपना हो गया, हमने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, कोई बात नहीं, इसके हम क्वेश्चंस ना कर पाते वैसे, बट फिर भी हमने एक यहाँ पर छोड़ा, हम इसको सबमिट कर देते हैं, पता नहीं गलत कितने हुए वो देख लेते हैं। एक हमने कोई आंसर नहीं किया हुआ है, पता नहीं यार, ऐसा लगा जैसे कि टेस्ट जब दे रहे हैं तो मतलब हाथ उतने अच्छे से चल नहीं रहे थे। 80 में से 35, ठीक है, तो हमने क्वांट सेक्शन ही अटेंड किया था, और जो हमने डीआई छोड़ी आई थिंक बेटर थी, ठीक है, उसको सही किया जो हमने लीव कर दिया यहाँ पर, क्योंकि देखो ये वाली जो थी इसने कितना टाइम लिया होगा हमारा, डॉट 3 मिनट 13 सेकेंड, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, इतने में था, और यहाँ पर हमने क्वेश्चंस में तो ज्यादा टाइम लिया नहीं है, ठीक है, 90 सेकेंड 37 सेकेंड 31 सेकेंड, तो जितना भी लगा, ठीक है, बाकी थोड़ा सा स्पेस का भी था, एंड देखो बात क्या, डीआई भी करा दो, डीआई देखो मैं बता देती हूँ कैसे करना है, बाकी ये लाइव टेस्ट था आपका, रात को 10 बजे आज रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस सेशन का कि जो चीजें मैंने अटेंड करी वो कैसे अटेंड करी, ठीक है, आपको अगर कुछ सीखना है तो ये सेशन जब लाइव एंड हो तो आप देखना मैंने हर एक क्वेश्चन में अप्रोच क्या रखी है, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो डीआई मैंने पढ़ी भी नहीं थी, ये सही से मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि मैं इतने परसेंटेज देख के मैंने पहले ही लीव कर दिया था, ये मेंस में आया देन करने वाली थी, प्री में बिल्कुल भी करने लायक नहीं थी। ए बी सी डी आपको दिए गए थे यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट, अब पढ़ते हैं, देखो इतनी बड़ी लाइन थी, पढ़ने में ही टाइम जाता, और जो इसको अटेंड करता, सच बता रही हूँ, उसका पेपर खराब होता है, ये लिख के ले लो आप, पेपर खराब करके आते हैं, आप पूरा टाइम इसी में देकर आते हैं। एसी और नॉन एसी प्राइवेट का भी दिया है और गवर्नमेंट का भी दिया हुआ है, मतलब आपके 4 स्लॉट बनेंगे, यहाँ पर आप कैसे बनाओगे, आप गवर्नमेंट का एसी नॉन एसी लिखोगे और प्राइवेट का एसी और नॉन एसी लिखोगे। अब देखो क्या है, आपके पास प्रॉब्लम थी टोटल 320 थे, जिसमें से प्राइवेट बस टोटल बस में से 40%, तो ये 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 128 टोटल हो गई, अगर मैं एक ही बात करूं सिर्फ, ठीक। अब 128 में से आपसे बोला था आपसे कि गवर्नमेंट बस का, तो ये गवर्नमेंट टोटल बस में से दिया गया था, नॉन एसी प्राइवेट बस टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट में से 50% दी थी, मतलब 2 पंचे 10, या आधा करो इसका, तो ये 2 छक 12, 2 चौको 8, 64 64, ये बट गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते तो 320 में से आप 128 माइनस करते तो टोटल गवर्नमेंट आती है, 10 में से 8 गया 2, 9, ये आपका कितना था 192, अब इस 192 में से आपका गवर्नमेंट का 75% दिया है, मतलब इसका 192 का आप 3/4 करते, मतलब आप सोच रहे हो कि एक चीज को करने में ही हमें कितना टाइम लगता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, समझने वाली ये बात है, देखो एक तो जगह मैं भी फंसी, क्योंकि देखो बहुत टाइम बाद दिया था सीरियसली, है ना, हो जाता है, जब आप लोग की प्रैक्टिस होगी तो मे बी आप इन क्वेश्चंस में नहीं फंसे होगे, राइट, बट हमारे, हम भी पहली बार बहुत टाइम बाद कर रहे थे, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपकी अप्रोच, जैसे हमने इनको ऑलमोस्ट सेकेंड्स में उड़ाया है, 10 सेकेंड 11 सेकेंड 13 सेकेंड 12 सेकेंड एंड 11 सेकेंड, तो यही आपको एग्जाम में करना है, जहां आप टाइम ज्यादा लगा सकते हो वहां पर बचाने के लिए हमें इन सबसे टाइम बचाना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस थे गाइस ये बहुत सही थे, ठीक है, मतलब टाइम देखो लग गया ऐसा नहीं है, लिखने में भी टिक करने में भी, बट आप इनको कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आराम से इन्हें कर सकते थे, अभी कुछ क्वेश्चंस में टाइम लगा हमें, ठीक ठीक है, फिर उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा, 17 सेकेंड, ये वाले क्वेश्चन 20 सेकेंड 8 सेकेंड, तो कुछ क्वेश्चंस आपके अचानक से जल्दी भी हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लगे, यहाँ पर 46 सेकेंड, यहाँ हमने 1 मिनट लगा दिया था, पता नहीं कैसे लगा दिया, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, 56, इस क्वेश्चन में हमने 2 मिनट लगाया था, ठीक है, देखो ये होता है, इसे चेक करते हैं जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो ना,
तो इस पॉइंट को चेक किया करो कि मैंने इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगाया, जो कि बिल्कुल बेकार था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर आपको देखो, आज तो बुक का गिव अवे है नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था, बट अप्रोच बहुत मैटर करती है। आज के सेशन में जो मैंने अर्थमेटिक की, टीआई की, क्वाड्रेटिक की, जो भी अप्रोच रखी है, इसे एक एक करके अच्छे से देखना, जिसका भी मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको उस लेवल तक पहुंचना है और आप कर लोगे। मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप लोग कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं वो काफी हद तक ज्यादा होता है। ठीक है, बिल्कुल कर लोगे। बस हाँ, ये मत सोचो कि मुझे 35 या 40 ही लाने हैं पीओ में, राइट। पीओ में भी हो सकता है कि आपके कम मार्क्स आए, हो सकता है 25 से 30 के बीच में आप लाओ, बट कोई बात नहीं, क्लर्क में आप आराम से लाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेंदी है ये पेपर, आपको जो रियल एग्जाम मिलेगा वो थोड़ा सा इजी मिलेगा इससे। ठीक है, आज नहीं है भाई, आज है नहीं।